हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने मेरे चैनल को फॉलो कर रखा होगा, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर रखा होगा, इंस्टा को भी फॉलो कर रखा होगा। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी मैं कहीं पे भी लाइव आऊँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आप ले सको अपने एक छोटे से सवाल का जवाब फ्री में हमसे, ठीक है। बट अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। कई लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि आपने बोला था पर्सनल रीडिंग फ्री है। अरे भैया, ये बोलती हूँ पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, वो चार्जेबल है और उसके लिए आपको सिर्फ मुझे व्हाट्सअप करना है, आपको कॉल नहीं करनी। हम कॉल एंटरटेन नहीं कर पाते, राइट। आइए चलते हैं, हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की ऊपर, लाइक उनके थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है। देखो बेसिकली क्या होता है, हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाए अगर हम ये पता चल पाए कि सामने वाला बंदा हमको हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा, उसका अगला स्टेप क्या रहने वाला है। उस हिसाब से डिसीजन लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो टैरो एक बहुत अच्छा टूल है जिसके थ्रू हमें गाइडेंस मिल सकती है, क्लैरिटी मिल सकती है लाइफ की, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो हम बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के बढ़िया तरीके से, ताकि हमें आगे उस चीज़ पे रिग्रेट ना हो और कोई डिसीजन ले सकते हैं। सो ये जो पार्टनर है जिसके साथ अभी आप रिलेशनशिप में हो या रिलेशनशिप में थे या इन एंड आउट जो भी है आपका, सो वो उसकी क्या थिंकिंग, क्या थॉट प्रोसेस आपके लिए रहने वाला है सुबह सुबह, वो हम चेक करने वाले हैं। अपने पार्टनर का 3 बार आपको नाम लेना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है एंड जिस भी सवालों के आप जवाब चाह रहे हो वो जवाब आपको डिवाइन के आगे पूछने हैं। सो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो हम कार्ड्स आपके सामने कट कर रहे हैं। देखिए, बीच में से कार्ड शफल करके निकाले हैं एंड देखने वाले हैं क्या थॉट प्रोसेस रहने वाला है। अगर देखो डेली बेसिस पे अगर आप इस रीडिंग को देखते हो तो कहीं ना कहीं एनर्जीज कनेक्ट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ रेजोनेट होगा कुछ रेजोनेट नहीं होगा, क्योंकि सबके सर्कमस्टांसेस बहुत अलग अलग होते हैं। 15,000 जो बंदा है एक रीडिंग को देख रहा है, सो लाइक दैट कि सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी। सो जस्ट बी अवेयर दिस थिंग। कोई भी अगर पर्सनल अगर आपको अपने लिए कोई डिसीज़न लेना है तो वो डिसीज़न आपको तब लेना है जब आपको पता हो कि हाँ भाई एग्जैक्टली ये रीडिंग मेरे लिए है। तो उसके लिए मैं आपको गाइड करूँगी कि आपको लेनी चाहिए अपने लिए पर्सनल रीडिंग, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रहने वाली है। कार्ड्स आपके सामने हैं। सबसे पहले जो हम देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ कप्स आया, उसको भी मैं साइड रख देती हूँ यहाँ पे। देन विल स्टार्ट। ये क्या सोच रहे हैं डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए और क्लियर इंडिकेशन दीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे, किस तरह की थिंकिंग है, थिंकिंग में चेंज आ रहा है नहीं आ रहा। तो फर्स्ट लाइन में अगर हम देखेंगे तो द स्ट्रेंथ का कार्ड हमारे पास है, दैट इज मेजर अरकाना कार्ड। चैरियट है, मेजर अरकाना कार्ड है। हर्मिट है, मेजर अरकाना कार्ड है, ठीक है ना। सो ये हमारे पास मेजर अरकाना कार्ड है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब इस बंदे को कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट हो रहा है, इसको क्या एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो समझ नहीं पा रहा। कभी इसका दिल करता है एकदम से भाग के आपके पास आ जाए, कभी इसको आपके प्यार की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। ये तो इसकी इनर फीलिंग है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग इस चीज़ में निकल के आई है। अब हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। 5 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। 5 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड इंडिकेट करता है सोचते कुछ हैं करते कुछ हैं, लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। कभी मन कर रहा है आपकी तरफ जाएं, कभी मन कर रहा है कि आपको छोड़ दें और समझ नहीं आ रहा क्या करना है। जो विचार है एकदम ऊंचाई तक एकदम चले जाते हैं। इन्हें लगता है कि नहीं नहीं अभी मैसेज करना, अभी कॉल करना, अभी बातचीत करनी है, और सडनली एकदम से नहीं नहीं आज नहीं करूँगा, मैं आई वेट फॉर कि वो मुझे कॉल करती है नहीं करती, या सिचुएशन जो भी चल रही है सिर्फ मैं ही क्यों पागल हूँ, मैं ही क्यों अपने नी बैंड करूँ, मैं ही क्यों अपना ईगो एटीट्यूड कम करूँ। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड है, आप बहुत ज़्यादा दिमाग से चलते हैं। हालांकि ये बंदा दिमाग से चलता है बट इसको लगता है कि आप भी दिमाग से चलते हो, आप नहीं सोचते हो उनके बारे में, तो वो क्यों सोचे। तो बेसिकली 5 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड हमें ये कहता है कि या तो इनके कोई कान भर रहा है, या तो ये खुद बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है। उनको समझ नहीं आ रहा है इनको क्या करना है। ही इज़ वेरी वेरी पिस्ड, बहुत पिस्ड हैं, और सोच सोच के जैसे इनका दिमाग फटा चला जा रहा है, दिमाग ख़राब हो रहा है। या ये आपको छोड़ के अगर किसी और सिचुएशन में गए तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इन्हें देखने को मिल रही है। शायद इसी वजह से इनकी जो थॉट प्रोसेस है आपके लिए चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है कि भैया रियल वैल्यू किस बंदे की ये क्या है, उन्होंने जो करा है गलत करा है। इनको देखो डेफिनेटली कोर ऑफ द हार्ट तो इनको ये पता ही है आपके पार्टनर को कि भाई आप जैसा प्यार, आप जैसी गाइडेंस, ठीक है ना, आप जैसी केयर, ठीक है, वो कोई नहीं कर सकता। वो माँ और बाप वाला जो प्यार होता है ना, जो अनकंडीशनल लव होता है विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क कि भैया सामने वाले से मुझे ये रिवर्ट में आना चाहिए, ये करेगा तो मैं ये करूँगा, उसमें से कोई चीज़ इनके दिल दिमाग में नहीं है आपके लिए कि कुछ इस तरह से, राइट। सो बेसिकली क्या है कि ये बंदा सोच रहा है कि जो प्यार इनको मिला था ना, या जो चीज़ें, जो स्ट्रेंथ इनको मिली थी आपके साथ रहने से, वो किसी और के साथ नहीं मिल सकती है।
और मगर इनको ऐसा लगता है कि आपने इनसे झूठ बोला है, आपने इनको मैनिपुलेट किया है, आप दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हो, ठीक है ना। एंड कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि शायद आप इनकी बात अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हो, और इतने ज़्यादा क्लैशेस आप दोनों के बीच में हो जाने लगते हैं कि इनका बीपी शूट हो जाता है, इनके सर दर्द होने लग जाता है चीज़ों को लेके, और इस चीज़ों से और इन एंड आउट वाली जो सिचुएशन रहती है उस चीज़ों से ये भी खुद बहुत परेशान रहते हैं कि ना, ठीक है, बार बार आना, बार बार जाना। और इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप इनको सच नहीं बताते, इनके साथ आपने धोखा करा है, ठीक है ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हो, हर चीज़ का प्रूफ आप निकाल के रखते हो। तो इस तरह की चीज़ें इन्हें लग रही है, और काफ़ी कुछ समझाने के बाद या काफ़ी उनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में यार सही चलना चाहिए, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हमारी होती हैं तो इस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। उन्हें ऐसा लगता है उनसे छुप के आप कुछ काम करते हो जो कि आप उन्हें नहीं बताते, क्लैरिटी नहीं देते हो। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। साथ में इस बंदे को ऐसा लगता है कि भाई आपसे मिलना चाहिए, क्लैरिटी लेनी चाहिए। इनको ऐसा भी लग रहा है कि मैं शायद बहुत ज़्यादा देर ना कर दूँ। ये कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा भोला भी समझते हैं कि आप दुनिया की बातों में आ जाते हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, बट इन्हें लगता है कि आप भोले भी बहुत हो, आप दुनिया की बातों में आ जाओगे, आप सीधे बहुत हो। तो कहीं ना कहीं उनको आपके लिए एक्शन लेना चाहिए, आपके लिए मतलब चीज़ें करनी चाहिए ताकि आपको उन सब चीज़ों से निकाल पाओ, आप उन चीज़ों को समझा पाओ। आपको नहीं पता है दुनिया कैसी है, कितने लोग ख़राब होते हैं इस दुनिया में, तो उनका कभी कभी दिल ये भी करता है। मतलब एक तरफ से गुस्सा भी है, दूसरी तरफ से मतलब जैसे होता है ना, पैम्पर भी कर रहे हैं, छोड़ना भी नहीं चाह रहे कि भाई मेरे पार्टनर का कोई गलत फ़ायदा उठा ले, या ये किसी गलत जगह पड़ जाए, या जो भी है, ठीक है ना। आपके साथ एक फैमिली भी बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली हो, चाहे उनके घर वाले इस टाइम पे मान रहे हैं नहीं मान रहे, आपके घर वाले मान रहे हैं नहीं मान रहे, बट उन्हें लग रहा है कि हमारे आपस में बीच में तो एवरीथिंग इज़ टू गुड, हमारा तो बहुत बढ़िया है। सो आई कैन टेक एक्शन फॉर यू। मैं आपके लिए मतलब मैं वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, अपने घर वालों को ये सब चीज़ समझाना चाहते हैं, जो भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस हैं। हो सकता है कभी उन्होंने आपके लिए कोई एक्शन ही ना लिया हो, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई उनके लिए आपके लिए एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये चीज़ें सस्टेन कर पाएगी। आपकी चीज़ों को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ आपको गलत मान रहे हैं, दूसरी तरफ आपको आपका दैट साथ वो नहीं छोड़ना चाहते, और वो साथ में ये भी चाहते हैं कि आपको समझ पाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड साथ में 10 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया। हो सकता है जिस पर्टिकुलर सिचुएशन या जो भी जगह पे या कहीं भी किसी जगह पे नौकरी कर रहे हैं, तो वो वहाँ से कहीं दूर निकलना चाहते हैं। तो बेसिकली ये बंदे को ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट तो गिव अप हो ही चुका है, रिलेशनशिप ख़त्म ही हो चुका है, तो क्यों ना एक बार जाके मिल के क्लैरिटी लेके और सब चीज़ें अगर हम करें तो बेहतर रहेगा, ताकि आप भी उन पे कभी ब्लेम ना लगा पाओ कि भाई तुमने एक्शन नहीं लिया या तुमने कभी सोचा नहीं है, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। सो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज ये बंदा लग रहा है। सर में तो मुझे ऐसा लग रहा है इसके बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, अपने बाल इसने नोच डाले हैं कि यार मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, इस रिलेशनशिप को कैसे बचाऊं, कैसे आगे बढ़ाऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। इतना लंबा टाइम हमने एक दूसरे के साथ तय कर लिया, वैसे निकल के जाना इट्स नॉट गुड एट ऑल, ठीक है ना। मतलब ऑलमोस्ट आपने एवरीथिंग यू हैव डन, ठीक है ना, सब कुछ हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है, सब लोगों को पता है, बट उस बीच में ला के आके और एंड में एकदम से चीज़ें ख़राब हो जाना, वो भी उनको समझ नहीं आ पा रहा है कि इट्स नॉट गुड। क्वीन ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। देखो बैलेंस मेंटेन करना चाहता है बंदा, डेफिनेटली बैलेंस मेंटेन करना चाहता है, और इस तरह से बैलेंस मेंटेन करना चाहता है कि मतलब लाइफ में हैप्पीनेस आए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है अगर हम किसी से शादी कर रहे हैं या कमिटमेंट दे रहे हैं, सो कहीं ना कहीं जो होता है ना, हम मतलब अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ के साथ कोई बंदा जुड़ रहा है तो डेफिनेटली वो बंदा आपकी फैमिली के साथ भी जुड़ेगा, वो कहीं ना कहीं आपके बच्चों के साथ भी वो जुड़ेगा, क्योंकि वो उसकी माँ बनेगी या बाप बनेगा। तो अगर बंदे का खुद का नेचर ठीक नहीं है तो वो किस तरह से चीज़ों को आगे हैंडल कर पाएगा। तो मतलब इस तरह का बंदा चाहिए उन्हें कि थोड़ा सा मतलब पेशेंट होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए उस बंदे के अंदर, समझदार होना चाहिए, सिचुएशन और चीज़ों को टैकल कर पाए। हो सकता है ये बंदा काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो, उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना, बड़ा हो सकता है, या हो सकता है ये बंदा ऑलरेडी मैरिड है, तो आपसे निकल के आना या आपकी चीज़ों के बारे में देखना, या उनको कभी कभी ये भी शक होता है कि सपोज़ आप लड़की हैं और वो मैरिड इंसान है, तो वो ये सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी वाली चीज़ तो नहीं है, ठीक है ना, तो वो भी होने के चांसेस हैं। तो उनका लगता है कि नहीं वैसे ये ऐसा है नहीं मेरा पार्टनर, बट स्टिल एक क्वेश्चन मार्क है कहीं ना कहीं दिमाग में, या फिर आप मैरिड हो वो अनमैरिड है, लाइक दैट, ठीक है, या आपके दिमाग में ये चीज़ें हैं। सो बेसिकली इसने ना अभी इमोशन अपने थोड़े से ना रोक के रखे हैं, और वो सोच रहे हैं, एकदम प्रैक्टिकल सोच रहे हैं कि भाई पीछे जितने भी इंसिडेंट हुए हैं पीछे के टाइम पे, वो क्यों हुए हैं, किस वजह से हुए हैं, क्या गलतियाँ रही हैं, क्या उनकी गलतियाँ रही हैं, क्या आपकी गलतियाँ रही हैं। इस बंदे को ऐसा लग रहा है कि देखो उसको ना क्लैरिटी समझ में नहीं आ रही, क्लैरिटी नहीं दिख रही कि एग्जैक्टली इस रिलेशनशिप का जो एंड होगा या आगे जो किस तरह से हमें इसे चलाना है, वो व्हाट इज़ दी
लाइक आगे क्या, जैसे हमें होता है ना कि जैसे किसी चीज़ में हम हैं, सपोज़ कहीं कोई हमने नौकरी ज्वाइन की, तो हमें बहुत ही क्लियर होता है कि अभी हम एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे हैं, कल हमें सीनियर एग्जीक्यूटिव बनना है, फिर एएम बनना है, और अगर सीनियर एग्जीक्यूटिव बनना है तो हम 2 साल में बनेंगे, उसके लिए हमें इतना काम करना पड़ेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, हमारी सैलरी इतनी होगी। तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप में इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, ठीक है ना, क्या क्लैरिटी है, क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का, क्या हम दोनों का नेचर मिल पाएगा, क्या हम समाज से एक दूसरे से मिल पाएंगे। हो सकता है आप दोनों की जाति प्रथा अलग हो, उम्र के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, एक मैरिड है एक मैरिड है, वो चीज़ हो सकती है। दूसरा ये बंदा हो सकता है कि किसी ठंडे प्रदेश में पहाड़ी जगहों से बंदा बिलोंग करता हो, एज में ज़्यादा है, आपके सीनियर्स भी होने के चांसेस हैं, ठीक है ना, कि आपका सीनियर है, ठीक है, और पहले तो बातचीत कर रहा था, अब अचानक से इसने बातचीत छोड़ दी, राइट। सो इनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है और ये इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि अपने अंतर्मन के अंदर ना ये मतलब चीज़ें खोजते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप के बारे में ये बंदा शायद कभी ये किसी को नहीं डिस्कस करता, नहीं बताता कि भाई मेरा किससे रिलेशनशिप है, क्या प्रॉब्लम है, और इसको ये लग रहा है इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पेशेंस उसको मेंटेन करना पड़ेगा, और ये पेशेंस मेंटेन भी कर रहा है, तभी तो ये अभी तक भी चीज़ें ठीक करने की ये सोच रहा है उस विचार में। अगर हमें पता होता कि भाई हमें रिलेशनशिप ठीक ही नहीं करना, तो भाई हम उसके बारे में सोचेंगे क्यों। और आप भी चाहते हो कि रिलेशनशिप ठीक हो, आपकी लाइफ में वापस आए, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं दोनों ही पर्सन एक दूसरे को चाह रहे हो, बट जो नेगेटिविटी है उसको किस तरह से दूर किया जाए। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज़ बोलती हूँ कि एक तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है, मैनिफेस्टेशन करती रहनी है। दूसरी चीज़, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो क्रिस्टल ब्रेसलेट्स भी अपने के लिए ऑर्डर कर लो, जो कि हमारे थ्रू एनर्जाइज होते हैं, ताकि आप रिलेशनशिप को और अच्छा और बढ़िया बना सको। बीच की जो नेगेटिविटी है, छोटे छोटे डिफरेंसेस है, या आप दोनों कॉमन पेज पे नहीं आ पाते कहीं ना कहीं, या एकदम से अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा होता है, कोई ऐसा टॉपिक निकल के आता है, आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और एकदम से बिल्कुल दोनों का एक का शक्ल उधर एक की उधर हो जाती है, इस तरह की चीज़ें हो जाती है, तो वो सब चीज़ कम होगी, ठीक है ना। सो मतलब एकदम से कहते हैं ना, जैसे बुद्धि फिर जाती है कि भैया सब कुछ ठीक हो रहा था, अचानक से कुछ और हो जाता है। सो बेसिकली ये बंदा चाहता है कि बैलेंस मेंटेन हो, ठीक है, आप भी अपने पॉइंट पे रहो, ये भी अपने पॉइंट पे रहे, बट हम दोनों को ये पता होना चाहिए कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है। तो कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट्स आप भी करो और ये भी करें, तो उस चीज़ की कैलकुलेशन करता हुआ नज़र आ रहा है। और ही इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि अगर आप वो चीज़ या वो बदलाव अपने अंदर लेकर आते हो, ठीक है, ईगो एटीट्यूड को थोड़ा सा साइड करते हो। देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो एटीट्यूड में बहुत फ़र्क होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट वो अपनी भी चाहते हैं और आपकी भी चाहते हैं, ठीक है ना। अगर वो चीज़ रखते हो, बाकी चीज़ों को साइड आप लाइन करते हो, ठीक है ना, ईगो एटीट्यूड को हटाते हो, सो कहीं ना कहीं डेफिनेटली बंदा आपके साथ बढ़ना चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, आपको कमिटमेंट देगा भी, शादी भी करेगा, एवरीथिंग इज़ टू गुड, ठीक है ना। बट इसको थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, इसको थोड़ा सा आपकी तरफ से ना एक सॉलिड मतलब प्रूफ चाहिए, और वो सिर्फ बातों में नहीं चाहिए, आपके एक्शंस में वो चीज़ होना चाहिए। वो आपके एक्शंस में ये चीज़ देखेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। तो डेफिनेटली ये बंदा आपके पास आने की सोच रहा है, बट कन्फ्यूजन इसके दिमाग में बहुत है। तो अपना नेचर में आपको वर्कआउट करना चाहिए। अगर सीरियसली अगर आपकी तरफ से कोई लड़ाई इनिशिएट हुई है या चीज़ें उनको समझ नहीं आई है, तो उस चीज़ों को आपको ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा नहीं लगता है, ठीक है ना। साथ में क्वीन ऑफ कप्स का है, जो कि हमारा बॉटम ऑफ द डेक से है। भगवान से देखो, ये हमेशा यही चाह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आओ, जितना ये आपको प्यार करते हैं उतना ही आप भी इनको प्यार करो, चीज़ों को समझो, ठीक है ना। एंड कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहा है कि किस तरह से मैं उनको मनाऊँ। तो उनकी लाइफ में सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, आपका नेचर या आपकी चीज़ें तो एक चैलेंज है ही है, दूसरा चैलेंज है उनकी खुद की फैमिली, तीसरा चैलेंज है उनकी खुद की फाइनेंसेस। तो ये बंदा तो चारों तरफ से स्टक है, ठीक है ना। आप कहते हैं ना, जिस पे जितना ज़्यादा दिमाग होता है उतना ज़्यादा सोचता है, उतना ज़्यादा उलझता है, वो वाली चीज़ें हैं इनके साथ, राइट। सो इस तरह की थिंकिंग प्रोसेस है आपके पार्टनर की। सो अगर आपको लगता है कि कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी तरफ से इनिशिएट हुई है, कुछ गलत हुआ है, सो आपको उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। बट ये सोच रहे हैं अभी आपके पास आने की, बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं है, बट मुझे लग रहा है 7 दिन 7 वीक या 7 महीने के अंदर चीज़ें हो सकती है, बट काफ़ी लंबा रिलेशनशिप आपका मुझे लग रहा है। सो हम देख रहे हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आने वाली है। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखो, गाइडेंस भी हमेशा उसी तरह से आती है कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। और दूसरा हमारे पास है एंड ऑफ द टफ साइकिल इज अप्रोच। देखो, टफ साइकिल जो है ना, उसका डेफिनेटली एंड होगा, उसकी अप्रोच, उसकी चीज़ें शुरू हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल चुकी है कि भैया क्या होना चाहिए आपके अंदर, क्या नहीं होना चाहिए। देन ओनली वो चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने रीडिंग के थ्रू आपको समझ में आ गया कि उनको किस किस चीज़ से प्रॉब्लम है, क्या क्या चीज़ चेंज होनी चाहिए। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, क्योंकि अगर सीरियसली अगर आप इसको अपनी लाइफ में लेना चाहते हो तो आपको एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना पड़ेगा।
अगर हमें किसी के साथ रहना है तो उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। मैं ये नहीं कह रही अपने आप को 100% चेंज करो, बट मैं ये कह रही हूँ कि एटलीस्ट एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ वाली चीज़ में तो सी मैरिज और रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है ना। वो एकदम से हमें एकदम 100% ऐसा बंदा नहीं मिलता जो कि जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम कह रहे हैं वो वैसा ही एक्ट करे, वैसा ही सोचे। वो तो यार वो फिर तो हमारा तो पेड नौकर हो गया ना, जिसको हम पैसा देंगे वो करेगा हमारे हिसाब से काम। एक लवर, एक पति तो काम नहीं कर सकता, एक बीवी और एक वाइफ तो ऐसा काम नहीं कर सकती। वो तो हम आपको दोनों को एकदम आपसी समझ सुलह से ही करना पड़ेगा। तो आपको अगर सीरियसली ये बंदा अपनी लाइफ में चाहिए या आप चाहते हो कि आपका लाइफ पार्टनर बने, आप दोनों आगे बढ़ो, तो एक प्रैक्टिकल प्लान आपको बनाना पड़ेगा। काफ़ी कुछ चीज़ें जो आपको अपने अंदर चेंज करने की ज़रूरत है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। डिवाइन ये बोल रहा है आपको, राइट। सो ये है आज की बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। आई होप आपने फॉलो कर लिया होगा। जो यहाँ की रीडिंग तक एंड तक पहुँचे हैं तो आई बिलीव आपकी लाइफ में आपका पार्टनर बहुत जल्दी आए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।